हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज एक बार फिर आप सभी के लिए भूगोल के 125 प्रश्नों का फुल टेस्ट लेकर आपके सामने हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं आप उन पर काम करें, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, कोरियालिस बल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कोरियालिस बल एक आभासी बल होता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर आपको देखना है। पहला कथन, यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। दो बार पृथ्वी लिख गया, इसको हटा दीजिए। यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। बिल्कुल, ये पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कोरियालिस बल अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। इसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बिल्कुल सही। यह वायु के वेग को प्रभावित करता है, गलत है, यही हमारा आंसर है। यह स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर है, गलत पूछा गया था। कोरियालिस बल वायु के वेग को प्रभावित नहीं करता है, वायु की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, वायु की दिशा को प्रभावित करता है। आंसर है डी। ओके, दूसरा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है दूसरा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस खाड़ी में आता है? इस प्रकार के प्रश्न आपके पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैं हल्का सा आपको बना देता हूँ थोड़ा सा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये इलाका है, यहाँ पर है फंडी की खाड़ी। आंसर है डी, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। आंसर है डी। ओके, तीसरा प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ लौह इस्पात क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश हैं। कौन गलत है ये आपको देखना है। मिनास गेरास लौह इस्पात क्षेत्र ब्राज़ील में है, बिल्कुल सही। मंचूरिया लौह इस्पात क्षेत्र चीन में है। पिलवारा लौह इस्पात क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। किरूना लौह इस्पात क्षेत्र जर्मनी में नहीं है, यही हमारा आंसर है। 3 का डी। ठीक है, 3 का डी। किरूना जो लौह इस्पात क्षेत्र है ये आपका स्वीडन में है। किरूना कहाँ पे है? स्वीडन में है। आंसर है डी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। टेलीग्राफिक है, यहाँ पे टेकी हो गया, टेली ऐसे है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, देखिए आंसर क्या होगा। आंसर देखिए, आंसर है उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार है। आंसर है 4 का सी। ओके, पांचवा देखिए, फ्रांस यहाँ पे और है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत यहाँ पे आपको देखना है कौन है। ऑप्शन आपके समक्ष है, देखिए 5 का क्या होगा आंसर? आंसर है ए, पेनेरीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच पेनेरीज पर्वत सीमा बनाता है। छठा प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मिलान वाला है। कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ देश या क्षेत्र। बाटावा जनजाति जो है मध्य अफ्रीका, बिल्कुल सही है। जुलू दक्षिण अफ्रीका। लैप्स स्कैंडिनेविया। रेड इंडियन भारत नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 3 सही है, चौथा गलत है। रेड इंडियन भारत में नहीं मिलते हैं, रेड इंडियन अमेरिका में रहते हैं। रेड इंडियंस अमेरिका में रहते हैं। आंसर है डी, 6 का डी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित झीलों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? 4 झीलें दी गई हैं, इनका पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको लगाना है। जो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पर झीलें हैं ये, इनका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगी सुपीरियर।
सुपीरियर के बाद मिशिगन आती है, लेकिन यहाँ पर है नहीं वो, तो मिशिगन के बाद सुपीरियर मिशिगन हटा दो, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। आंसर क्या है? डी। पश्चिम से पूर्व सही क्रम सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो है। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, 7 का डी। 8वां प्रश्न देखिए, पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? पनामा नहर है, एक है कील नहर है, स्वेज नहर है, बहुत सारी नहरें हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा देश से निकलती है, मध्य अमेरिका का है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। कील नहर, फिर कील नहर का प्रश्न आ गया, भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको भी देख लें। कील नहर किन सागरों को जोड़ती है? कील नहर किन सागर को जोड़ती है? जर्मनी और डेनमार्क के आसपास है। किन सागर को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कील नहर पर आप और मैटर निकाल सकते हैं। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर को ये नहर जोड़ती है। 10वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर आपको ज्वालामुखी से प्रश्न देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी है और देश हैं। चिम्बरेजो इक्वाडोर में है, लाकी आइसलैंड में है, कोटोपैक्सी इटली में नहीं है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस से। सब सही है, सी गलत है। ठीक है, सी हमारा आंसर है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इटली में नहीं है। आंसर 10 का क्या है? सी। ठीक है, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये विश्व के पूरे विश्व मैप से प्रश्न है। जो पर्वत हैं उत्तर से दक्षिण, उनका सही क्रम क्या होगा? अगर ये पर्वत किस देश में है आपको ये पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सबसे पहले ब्लैक फॉरेस्ट। फिर अरावली आएगा भारत, किलिमंजारो अफ्रीका में, तंजानिया, और डार्जिलिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या है? ए। 11 का आंसर क्या है? ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 12वां प्रश्न हमारा आ गया। 12वां प्रश्न देखिए, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ बंदरगाह, दूसरी तरफ देश। बंदरगाह और देश मिलान कौन सा गलत है ये आपको देखना है। जकार्ता इंडोनेशिया का बंदरगाह सही, रॉटरडम नीदरलैंड का सही, अबिजान जापान में नहीं है, फ्रीटाउन सिएरा लियोन्स बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी। अबिजान बंदरगाह आइवरी डी कोस्ट देश का है। आइवरी डी कोस्ट देश का है। यह पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में है देश, आइवरी डी कोस्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि देश कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आइवरी डी कोस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये देश है। तो 12 का आंसर क्या है? सी। ठीक है, 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न देखिए, एक सेकेंड। 13वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? ऑप्शन आपके समक्ष है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में है, गोबी नहीं है भाई। 13 का आंसर डी, गोबी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। गोबी चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखिए, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर झीलें हैं और दूसरी तरफ देश हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको मिल सकता है पीजीटी में। कौन सा मिलान गलत है? मिशिगन अमेरिका बिल्कुल सही है। बैकाल, ये बैकाल है। ठीक है, बैकाल झील रूस में है, बिल्कुल सही। बैकाल को पर्ल ऑफ एशिया भी कहते हैं। बैकाल झील को पर्ल ऑफ एशिया भी कहते हैं, रूस में है, बिल्कुल सही। माराकाइबो झील वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही। ओनेगा झील कनाडा की नहीं है, यही हमारा आंसर है। ओनेगा झील कनाडा में नहीं है, ये रूस में है। रूस में है, रूस का जो पश्चिमी भाग है, यूरोप के साइड वाला, वहाँ पर ये झील है। ओनेगा रूस में है। डी गलत था, ये हमारा आंसर है। 15वां प्रश्न, अमेरिका का बृहद झील क्षेत्र कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? अमेरिका के बृहद झील क्षेत्र में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? अभी आपको बताया 5 झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। उन झीलों के क्षेत्र में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है? आंसर क्या है? डी, इस्पात और इंजीनियरिंग।
15 का डी इस्पात और इंजीनियरिंग। ठीक है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर अब स्थित नहीं है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो कि रूस में है। इस पर कौन कौन से स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये भी प्रश्न आया है एक बार, तो आप इस पर भी नज़र दौड़ा लें अपनी, देख लें। इस प्रश्न से हो सकता है आपको हेल्प मिले। कजान है, ओमस्क है, सोची नहीं है, चीता है, तो सोची हमारा आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर सोची नहीं है। ठीक, सोची कैस्पियन सागर के कहीं आसपास है, तो सी आंसर है 16 का सी। ठीक है। 17, कौन सा मिलान गलत है? पवन और देश। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप मेरे प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लीजिए, आपको पेपर में डायरेक्ट प्रश्न मिल सकते हैं और इनडायरेक्ट तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। कौन सा मिलान गलत है? पवन और देश। सांता आना कैलिफोर्निया बिल्कुल सही, हबूब सूडान बिल्कुल सही, यामो जापान बिल्कुल सही, ब्रिकफील्डर मिस्र गलत है, यही हमारा आंसर है। 17 का डी, ब्रिकफील्डर मिस्र में नहीं चलती, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्रिकफील्डर जो पवन है, स्थानीय पवन है, वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ठीक है। 17 का डी। ओके। 18वां प्रश्न, बाल्कास झील किस देश में है? बाल्कास झील किस देश में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया में झील है। किस देश में है? आंसर क्या है? ए, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में है बाल्कास झील, कजाकिस्तान। 18 का ए। 19, गैलीली सागर झील किस देश में है? उसको सागर कहते हैं। ठीक है, गैलीली सागर है वो झील। गैलीली सागर झील किस देश में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन हैं, क्या आंसर होगा? बी, इज़राइल। गैलीली सागर झील इज़राइल में है। ठीक है, बी आंसर है 19 का बी। 20, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर भी मिलान गलत। पर्वत श्रेणियाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ देश हैं। ठीक है, इसको आपको देखना है, मिलाना है। ठीक है। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया सही है, एटलस मोरक्को में है, कैंटाब्रियन फ्रांस में है, एपेनाइन। ठीक है, कैंटाब्रियन फ्रांस में नहीं है, एपेनाइन इटली में है, बिल्कुल सही। तो ये सही, ये सही, ये सही, सी गलत था। यही हमारा आंसर है। कैंटाब्रियन फ्रांस में नहीं, स्पेन में है। कैंटाब्रियन फ्रांस में नहीं, कहाँ पे है? स्पेन में। कैंटाब्रियन स्पेन में है। ओके। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? आपको पता होगा, कई बार देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, सिंपल प्रश्न है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। 21 का बी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। 22, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? उसका क्या नाम है? बॉस जलसंधि। सी, बॉस। ठीक है, बॉस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 22 का सी। 23वां प्रश्न, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके समक्ष, आंसर क्या होगा? देखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मैसिफ। सी। 23 का सी है, विंसन मैसिफ। 24वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? देखिए, मृत घाटी अमेरिका में है, बिल्कुल सही। डेथ वैली, डेथ सी जॉर्डन में है, बिल्कुल सही। पंपास अर्जेंटीना में है, बिल्कुल सही। कांटो मैदान चीन गलत है, ये हमारा आंसर है। 24 का डी सही है। कांटो मैदान चीन में नहीं, जापान में है। ठीक है, कांटो मैदान चीन नहीं, जापान है। 24 का डी सही। 25वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ द्वीप है, दूसरी तरफ महासागर या सागर। ठीक है, देखते हैं भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्यूराइल द्वीप प्रशांत महासागर में है, ग्रेनेडा अटलांटिक महासागर में है, स्पार्टली द्वीप दक्षिण चीन सागर में है, बिल्कुल सही। सेशेल्स आर्कटिक सागर, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत है। सेशेल्स एक द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप का, जो हिंद महासागर में है। सेशेल्स जो द्वीप हैं ये हिंद महासागर में है, आर्कटिक में नहीं है। आंसर क्या है? डी। 25 का डी। देख लीजिए, समझते चलिए एक एक चीज़। 26,
कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर भी मिलान गलत कौन सा है? 26 में देखिए जनजातियों वाला प्रश्न है। किर्गिज मध्य एशिया में मिलते हैं, बिल्कुल सही। बद्दू सऊदी अरब, बिल्कुल सही। एनू मलेशिया, बिल्कुल गलत। बुशमैन कालाहारी, बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा था? सी वाला, ये हमारा आंसर है। एनू आपको मलेशिया में नहीं, एनू जापान में मिलेंगे। एनू जनजाति जापान में रहती है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक एक चीज़ आप समझेंगे तभी आपका काम होगा। समझिए, जो चीज़ गलत हो रही है उस पर काम कीजिए, रिवीजन कीजिए, अधिक पढ़िए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। एनू जापान में मिलते हैं। 27वां प्रश्न, अजरबैजान की राजधानी किस सागर के तट पर अवस्थित है? पहली बात, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर मुझे बताइए, मैं भी जानूँ आपका नॉलेज कितना है। अजरबैजान देश की राजधानी क्या है? अजरबैजान देश की क्या राजधानी है? आप कमेंट में बताएं। इसका आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन कमेंट में उसकी राजधानी का नाम आप बताएं। तो अजरबैजान की जो राजधानी है वह कैस्पियन सागर के तट पर है। अजरबैजान की जो राजधानी है वह सागर तट पे है। किस वाले? कैस्पियन सागर के तट पे। जो राजधानी है वहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन भी होता है। ये भी एक आपको हिंट दे रहा हूँ। तो इतना आप जरूर करें कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, कमेंट में लिखें। 27 का बी। 28, कौन सा मिलान गलत है? 28 में कौन सा मिलान गलत है? विश्व के कुछ प्रमुख शहर हैं और किस नदी पर वो बसे हैं ये दिया हुआ है। पेरिस सीन नदी पर बसा है, बिल्कुल सही। बैंकॉक चाओ फ्राया नदी पर बसा है, बिल्कुल सही। किंशासा कांगो नदी पर बसा है, बिल्कुल सही। न्यूयॉर्क पोटोमैक नदी पर बसा है, गलत। यही हमारा आंसर है, ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर बसा है। 28 का डी गलत था, यही हमारा आंसर है। 28 का डी, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर बसा है, जबकि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर बसा है, ठीक है। 28 का डी। 29, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर भी उद्योगों से संबंधित ये प्रश्न है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्रश्न है, अच्छे से समझिए और इसको सॉल्व करिए। कौन सा मिलान गलत है? देखिए, ऑटोमोबाइल्स डेट्रॉयट, ये तो बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र आपको ओसाका में मिलेगा। ओसाका जापान का शहर है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं ओसाका को। कांच का सामान आपको वेनिस में मिलेगा। वायुयान चेन्नई में नहीं मिलेगा। आंसर क्या है? डी, वायुयान चेन्नई में नहीं, बंगलोर, कानपुर और लखनऊ वगैरह में बनते हैं इंडिया में। तो डी है, वायुयान चेन्नई में नहीं बनते हैं। तो आंसर क्या है? डी, 29 का डी, ठीक है। 30वां प्रश्न, करीबा बांध किस नदी पर बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर तो प्रश्न आता है रहता है। करीबा डैम किस नदी पर बना है? अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध। आंसर क्या है? जाम्बेजी नदी। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना है। 30 का सी, बहुत अच्छा प्रश्न है। 31, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर को टच नहीं करता है? लाल सागर को टच कौन सा देश नहीं करता है? ऑप्शन में से आपको चूज करना है। मिस्र टच करेगा, सऊदी अरब टच करेगा, इरिट्रिया टच करेगा, सोमालिया नहीं करेगा। आंसर क्या है? डी, 31 का डी, सोमालिया लाल सागर को टच नहीं करता है, डी। 32, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? देखिए, धाराएं जरूर आएंगी, धाराओं के बारे में, ठंडी है, गर्म है, डायरेक्शन क्या है, किस महासागर की हैं, ये सब आप पढ़िए। क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, देखिए, पढ़िए, कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर क्या होगा? हमबोल्ट। आंसर क्या है? बी, 32 का बी, हमबोल्ट या पेरू की धारा ठंडी जलधारा है। 33, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? कोल्ड डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट होते हैं, यहाँ पर बोला गया कौन सा एक कोल्ड डेजर्ट नहीं है, यानी गर्म वाला कौन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? थार। थार रेगिस्तान जो भारत पाकिस्तान में फैला है, यह एक गर्म रेगिस्तान है। पेंटागोनिया, गोबी, लद्दाख, ये सब ठंडे शीत मरुस्थल हैं। थार गर्म मरुस्थल है। 33 का डी। 34, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे भैया, कुछ कुछ अच्छे से आप चीज़ें बड़े स्तर पर भी पढ़ें,
प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट अबाउट कोरल रीफ कौन सा सही नहीं है? पढ़िए बहुत अच्छे से। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं, बिल्कुल सही है। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स उष्णकटिबंधीय महासागर में या सागर में ही बनेंगे, ठंडे प्रदेशों में नहीं, बहुत ठंडे सागर में नहीं बनेगा। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते, वे समुद्र तल के नीचे 60 से 70 मीटर तक की गहराई पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। प्रवाल बहुत गहराई में भी नहीं बनते हैं, 60 से 70 मीटर की गहराई पर ही बनेंगे, बिल्कुल सही। 27 से 30 प्रति हजार महासागरीय लवणता कोरल की वृद्धि के लिए अनुकूल है, सही। ये भी प्रश्न आ चुका है। कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्ति के विकास के लिए सागरीय लवणता 27 से 30 होनी चाहिए, 27 से 30, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? सागर के तापमान की वृद्धि कोरल के लिए अति उत्तम है, इसके कारण वह सफ़ेद रंग का हो जाता है, बिल्कुल गलत। यही हमारा आंसर है, डी गलत है। सागर के तापमान में वृद्धि कोरल के लिए उत्तम नहीं है, बहुत बेकार है, उनके लिए घातक है। जैसे ही सागर के तापमान में वृद्धि होगी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, तो कोरल रीफ्स में ब्लीचिंग हो जाती है, वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं और वो मर जाते हैं, उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है अगर तापमान बढ़ेगा। तो इसलिए डी गलत था, यही हमारा आंसर है 34 का डी। 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? बांस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। तो अभी एक प्रश्न आ चुका है। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पूर्व में स्थित है, गलत। टॉरस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच है, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी वाला गलत है, क्योंकि ग्रेट बैरियर द्वीप, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, जो ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति है, रीफ है, वह न्यूजीलैंड के पूर्व में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो इसलिए सी गलत था, 35 का सी हमारा आंसर है। 36वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? महाद्वीपों का निम्नतम स्थल का मैच है, यहाँ पर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है स्थल पर, निम्नतम स्थल, उसका मैच है। एशिया का सुंदरबन डेल्टा निम्नतम स्थल है? नहीं। अफ्रीका का अस्साल झील सही है, उत्तरी अमेरिका का मृत घाटी सही है, ऑस्ट्रेलिया का आयर झील सही है, ठीक है। आंसर क्या है? ए। एशिया महाद्वीप का निम्नतम स्थल मृत सागर है, जॉर्डन में मृत सागर, सुंदरबन डेल्टा नहीं है, इसलिए 36 का ए गलत था, तो 36 का ए हमारा आंसर है, ओके। 37, बहुत अच्छा प्रश्न देखिए। छत्रक शिला, इंसेलबर्ग, यारडंग आदि भू आकृतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? छत्रक शिला, इंसेलबर्ग, यारडंग आदि भू आकृतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर क्या है? पवन द्वारा। ये सब आपको पता होगा, पवन के द्वारा होता है इन सब स्थलाकृतियों का निर्माण। 37 का सी। 38, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भाषाई परिवार, दूसरी तरफ भाषा, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर भी प्रश्न आ चुका है। कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में संथाली आती है, सही। द्रविड़ भाषा परिवार में मलयालम आती है। चीनी तिब्बती में पंजाबी आती है, नहीं। इंडो आर्यन में संस्कृत आती है, सही। आंसर क्या है? सी। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में पंजाबी नहीं आती है, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में पंजाबी आती है। सी गलत था, यही हमारा आंसर है, सी हमारा 38 का सी आंसर है, ठीक है। 39, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? 39 का आंसर है डी, विलियम हेवल ने, ठीक है। 39 का डी सही है। 40, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री धारा है? 40,
निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री धारा है? तो ठंडी यहाँ पर है फॉकलैंड धारा, अटलांटिक महासागर की है फॉकलैंड धारा, 40 का डी। 41, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये देख लीजिए, भूगोल के जो अलग अलग ब्रांचों के पिता के बारे में दिया गया है। मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजल, बिल्कुल सही है। समुद्र विज्ञान के पिता मरे, बिल्कुल सही। वाणिज्य भूगोल के पिता जी चिसोल्म, सही। राजनीति भूगोल के पिता मैकिंडर, नहीं है, गलत, यही हमारा आंसर है। 41 का डी हमारा आंसर है, 41 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अब 42वां प्रश्न हमारा आ गया है। 42वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इनमें हमको विचार करना है। आर्कटिक क्षेत्र में पेंगुइन पाई जाती हैं, ये सही है या गलत, विचार कीजिए। दूसरा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर रेंडियर पाए जाते हैं, रेंडियर एक प्रकार का हिरन होता है, पाए जाते हैं। क्या होगा बताइए आंसर। दोनों गलत हैं, आपस में इनको बदल दिया गया है। आर्कटिक क्षेत्र में पेंगुइन्स मिलेंगी और वो आर्कटिक क्षेत्र में आपको रेंडियर मिलेंगे और अंटार्कटिका क्षेत्र में पेंगुइन मिलेंगी। ठीक, फिर से समझ लीजिए। आर्कटिक क्षेत्र जो यहाँ पे दिखा देते हैं, आर्कटिक क्षेत्र ये उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ आपको रेंडियर मिलेंगे और अंटार्कटिका क्षेत्र में नीचे दक्षिण में आपको पेंगुइन मिलेंगी। तो यहाँ पर तो दोनों कथन गलत हैं, आंसर क्या है डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, 43वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के किनारे एक लंबे कटक के रूप में फैले हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, बिल्कुल सही। यह विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्रवाल भित्ति है, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन बदल गया तो आप डी मान लो, वैसे ये सी रहता है। 1 2 दोनों, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी, यहाँ पे सी रहता है, ए फिर बी सी, सी सही है, यानी 1 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 44वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में नहीं पाई जाती हैं? 4 आपके समक्ष पहाड़ियाँ दी गई हैं, कौन पूर्वोत्तर भारत में नहीं पाई जाती हैं ये आपको बताना है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में नहीं पाई जाती हैं? नागा, पटकाई बूम, मिसमी, गड़जात। आंसर क्या है डी, गड़जात हिल्स। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में मिलती हैं, 44 का डी हमारा आंसर है। 45, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर ये देखिए, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लौह के कारण होता है, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी में काजू और चाय की खेती होती है, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक विस्तार, लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार उत्तर भारत में, गलत है, और यही हमारा आंसर है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर भारत में नहीं है, लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण भारत, केरल साइड और थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत में है, उत्तर भारत में नहीं है। आंसर क्या है डी। 46, काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, गलत मत कहिए बिल्कुल। काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में होता है, इसलिए बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, 46 का सी, कॉफ़ी बेंगलुरु, याद करिए। 47, टीटागढ़, श्रीरामपुर, कोलकाता, रिसरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? टीटागढ़ और रिसरा, ये नाम सुनते ही आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि ये सभी जगह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर क्या है देखिएगा, जूट उद्योग, बी। ये सब जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, 47 का बी। 48, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया गया? भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया गया? देखिए ऑप्शन, आंसर क्या होगा डी, लद्दाख में। लद्दाख में पूगा घाटी एक और बार प्रश्न आ चुका था, लद्दाख में पूगा घाटी में। ठीक है, 48। 49, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा बनाया गया और उनका सहयोग किया था भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। ठीक है, 1990 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बी, 49 का बी।
50, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? दुग्ध क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो शुरुआत कब हुई? 1970। 50 का बी 1970। 51, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आ चुका है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? आंसर क्या है? सी, डेविस का है। डेविस की थ्योरी में इन्होंने अपना ये बताया था। तो 51 का सी बिल्कुल सही है। 52, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शहर हैं और नदियां हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, डार्लिंग नदी पे है, बिल्कुल सही। हांगकांग टाइबर नदी पे नहीं है। मास्को मास्कोवा पर बसा है। टोक्यो सुमेधा पर बसा है, बिल्कुल सही। 52 का आंसर क्या है? बी, हांगकांग एक द्वीपीय क्षेत्र है जो चाइना कहता है मेरा है और हांगकांग वाले कहते हैं कि मैं अलग हूँ, तो वो वहाँ पे है, लेकिन टाइबर नदी पे नहीं बसा। टाइबर पर तो रोम बसा है, टाइबर तो इटली में है, तो बी गलत था, यही हमारा आंसर है 52 का बी। 53, निम्नलिखित सागरों में सबसे कम खारा है? निम्नलिखित सागरों में से कौन सबसे कम खारा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सबसे कम लवणता किसकी है वो आंसर आपको देना है। देखिए, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर। आंसर क्या है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर यूरोप के उत्तर में थोड़ा सा स्कैंडिनेविया देशों के पास में है। बाल्टिक सी, इसकी लवणता बहुत कम है। 53 का डी। 54वां प्रश्न, किस वर्ष बंगाल की खाड़ी में सुनामी आपदा आई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस वर्ष बंगाल की खाड़ी में सुनामी आपदा आई थी? वो वर्ष था 2004 और दिसंबर के महीने में 2004 में ये सुनामी आई थी जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था। इंडोनेशिया वगैरह बहुत परेशान हुए थे, बहुत लोग मरे थे। ठीक है। 55वां, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? ये 4 स्थलाकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से किसका संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? कौन नदी द्वारा नहीं बनाई गई है? आपको पकड़ना है, देखना है। देखिए ऑप्शन, आंसर देखिए क्या होगा? सी, बरखान। बरखान पवन द्वारा बनाए गए एक तरीके का स्तूप का ही प्रकार है बरखान। तो 55 का सी, ये पवन के कार्य द्वारा बनता है। 55 का सी। 56वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 56वां प्रश्न देखिए, महासागरीय नीतल के 4 उच्चावचों में कौन शामिल नहीं है? महासागर के नीतल के 4 उच्चावच हैं, उनमें कौन शामिल नहीं है? हम लोग देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल है, मग्न ढाल है उसमें। महासागरीय गर्त होता है। महाद्वीपीय मग्न तट होता है। महाद्वीपीय मैदान नहीं होता है। महाद्वीपों के मैदान से कोई मतलब नहीं उसमें होता है, इसलिए डी हमारा आंसर है। महासागरीय मैदान होता है उसमें, महाद्वीपीय मैदान नहीं होता है। 56 का डी सही है। 57, निम्नलिखित में से किस सागर का संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं है? महासागरों में कई सागर आते हैं, तो इन 4 में से कौन अटलांटिक महासागर का एक सागर नहीं है? देखिए, रूम सागर भूमध्य सागर को ही कहते हैं, वो तो अटलांटिक का है। उत्तरी सागर अटलांटिक का है, रूम सागर अटलांटिक का है, बाल्टिक सागर भी अटलांटिक का। आंसर क्या है? लाल सागर। 57 का डी, लाल सागर हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है, 57 का डी। 58, निम्नलिखित में कौन सा गर्त प्रशांत महासागर का नहीं है? कौन सा गर्त प्रशांत महासागर का नहीं है? तो इसमें क्या आंसर होगा? डी, नरेश गर्त। नरेश गर्त जो है अटलांटिक महासागर का है। 58 का डी। ठीक है। 59 पे आइए, सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना है? सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना है? और यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। किस में बताना है? फ़ारेनहाइट में। आंसर क्या है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2021 पीजीटी में भैया ये प्रश्न था, तो 59 का बी आंसर सही है। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान अगर फ़ारेनहाइट में कोई पूछे तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित है, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? हेलोक्लाइन क्या है? सागरी जल लवणता परिवर्तन, बिल्कुल सही। पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व परिवर्तन, बिल्कुल सही। थर्मोक्लाइन स्थलीय वायु ताप परिवर्तन, गलत।
इकोक्लाइन पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों में परिवर्तन, सही। सी गलत है, यही हमारा आंसर है। थर्मोक्लाइन क्या है? सागरीय जल के तापमान में परिवर्तन। थर्मोक्लाइन क्या है? सागरीय जल के तापमान में परिवर्तन की जो लाइन है वो थर्मोक्लाइन, ठीक। तो सी हमारा आंसर है, 60 का सी। 61, महासागरीय जल में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन देखिए, महासागरीय जल में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 77% तक होता है सोडियम क्लोराइड। 61 का ए। 62 देखिए, उच्चतम लवणता किन अक्षांशों पर पाई जाती है? देख लीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। उच्चतम लवणता किन अक्षांशों पर पाई जाती है? आंसर क्या होगा? देखिए, लगाइए, बी। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उच्चतम लवणता पाई जाती है, ठीक है। 62 का बी। 63, निम्नलिखित में से किस की लवणता अधिकतम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 सागर दिए गए हैं। किसकी लवणता अधिकतम है? तो आंसर क्या होगा? डेड सी, मृत सागर। 63 का डी, मृत सागर की यहाँ पर लवणता सबसे अधिक है। 64वां प्रश्न, समुद्री धाराओं का अभिसरण कहाँ पर होता है? समुद्री धाराओं का अभिसरण कहाँ पर होता है? देखिए ऑप्शन, समुद्री धाराओं का अभिसरण कहाँ पर होता है? विषुवतरेखीय प्रदेश में। आंसर क्या है? डी, विषुवतरेखीय प्रदेश में, ठीक है। 64 का डी। 65, समुद्री लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्र में जो लवणता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप या पृथ्वी कह सकते हैं। महाद्वीपों से नदियों द्वारा जो भी केमिकल सब लवण घुल घुल के आते हैं उसी से ये लवणता हुई है। 65 का डी। 66, दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार कब आता है? सबको पता होगा, जिनको नहीं पता समझ लें। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीध में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं ऐसे, तब दीर्घ ज्वार आता है। 66 का सी। 67, ज्वार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भैया बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टफ भी है, समझ लीजिए इसको। ज्वार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तब उसे सिजगी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब तीनों एक सीध में होंगे तब उसको सिजगी कहेंगे। अब अलग कंडीशन, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, यानी कि सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, तो पृथ्वी के एक ओर दोनों हैं, तब उसे युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती तब उसे वियुति कहते हैं, अपोजिशन, बिल्कुल सही। ये सूर्य, ये बीच में पृथ्वी आ गई, ये चंद्रमा इधर छोटा सा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होगी तो उसे वियुति कहते हैं, ठीक है। तो ये सब सही हैं ऊपर वाले, गलत क्या है? ये युति की स्थिति पूर्णिमा और वियुति की स्थिति अमावस्या होती है, गलत है। युति की स्थिति अमावस्या और वियुति की स्थिति पूर्णिमा होती है, आपस में इन्हें बदल दिया गया था। आंसर क्या है? डी। डी गलत था, क्योंकि युति में अमावस्या होती है और वियुति में पूर्णिमा होती है। 67 का डी, ठीक है। 68, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से प्रशांत की गर्म जलधारा कौन सी है? यहाँ पर आपको देखना है प्रशांत की गर्म जलधारा कौन सी है। आंसर क्या है? क्यूरोसिबो। प्रशांत की गर्म जलधारा क्यूरोसिबो, ठीक है। 69, निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए ऑप्शन। समुद्री वर्षावन देखिए, प्रवाल भित्तियों को कहते हैं समुद्री वर्षावन। वर्षावन में बहुत अधिक जैव विविधता होती है और समुद्र के अंदर प्रवाल भित्तियों में बहुत जैव विविधता होती है, इसलिए इन्हें समुद्री वर्षावन कहते हैं, ठीक है। 69 का सी। 70, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक नहीं है? प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक नहीं है? 20 से 21 डिग्री तापमान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अभी एक प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। 60 से 70 मीटर समुद्री गहराई होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। एकदम रट्टा मार लीजिए इनको, 100% प्रश्न आ सकता है।
27 से 30 लवणता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अवसाद युक्त जल, गलत है। अगर भाई अवसाद युक्त जल होगा तो अवसाद प्रवाल के मुंह में भर जाएगा और प्रवाल की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे। इसलिए अवसाद युक्त नहीं, अवसाद मुक्त जल होना चाहिए। इसलिए 70 का डी आंसर है, यही गलत है। ठीक है। 71, बेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? बेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो बेंगुला यहाँ पर आपको बहती है, ये बेंगुला है, और अटलांटिक महासागर की बेंगुला है। अगलवा सिंध महासागर की है। बेंगुला अटलांटिक महासागर की धारा है, अफ्रीका के तट के किनारे, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर। ठीक है। 71, 72 में देखिए, लाल सागर किसका उदाहरण है? लाल सागर किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए, आंसर लगाइए। क्या लगाएंगे? भ्रंश घाटी का। लाल सागर भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है। 73, समुद्री दूरी का मात्रक क्या है? समुद्री दूरी को कैसे मापते हैं, किस में मापते हैं? मात्रक क्या है इसका? नॉटिकल मील। 73 का डी, समुद्री दूरी का मात्रक क्या है? नॉटिकल मील। ठीक है। 74, ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का रीफ है? रीफ के प्रकार भी होते हैं। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का रीफ है? आंसर क्या है? बी, अवरोधक प्रवाल भित्ति। उसका बैरियर उसके नाम में ही है, ग्रेट बैरियर, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति है ये ग्रेट बैरियर रीफ, बी आंसर है। 75 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? एग्जैक्ट लोकेशन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? आंसर क्या है? वैसे है ये यहाँ पर, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जब पूछा जाएगा तो आप पूर्वी तट लगाएंगे, पूर्वी तट इस साइड, लेकिन एग्जैक्ट करेंगे तो उत्तर पूर्व तट, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी तट बताएंगे। खाली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में तो पूर्वी तट पे। तो 75 का सी आंसर। 76, निम्नलिखित में से कौन एक चूना प्रधान सागरी निक्षेप है? सागरी जो निक्षेप उनमें चूना प्रधान भी होता है, सिलिका प्रधान होता है। तो चूना प्रधान में क्या क्या आएगा? टेरापोड और ग्लोबिजेरेना। तो टेरापोड ग्लोबिजेरेना चूना प्रधान होता है, तो यहाँ पे एक दिया गया, टेरापोड, ये हमारा आंसर हो गया। और रेडियोलेरियन और डाइटम ये सिलिका प्रधान है। ठीक है। रेडियोलेरियन और डाइटम सिलिका प्रधान है, चूना प्रधान यहाँ पे टेरापोड है। 76 का सी हमारा आंसर है। 77 का, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? 77 में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं, इसको आप देखिए। बंगाल की खाड़ी में लवणता अरब सागर की अपेक्षा कम है, बिल्कुल सही। बंगाल की खाड़ी में लवणता अरब सागर की अपेक्षा कम है, बिल्कुल सही। भाई अरब सागर में लवणता अधिक है और बंगाल की खाड़ी में लवणता कम है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं जो लवणता को घटा देती हैं। ठीक है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर अधिक लवणता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर तापमान वगैरह के कारण लवणता अधिक है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या है? सी। 77 का सी, 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 78, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किस देश में हुआ? ये टॉपिक में है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है प्रश्न। जीआईसी में प्रवक्ता में पिछले साल 21 बारे में आया भी था। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किस देश में हुआ? आंसर है डेनमार्क, याद कर लीजिए। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क में हुआ। 78, 79, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? सीधे याद कर लीजिए, नहीं पता है स्क्रीनशॉट रख लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में, कोल खहोज, सी। रूस में सामूहिक कृषि को कोल खहोज कहा जाता है। 79 का आंसर सी, कोल खहोज, रूस में सामूहिक कृषि। ठीक। 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ताप विद्युत केंद्र और राज्य, बहुत अच्छे से समझिए, याद करिए। पतरातू ताप विद्युत केंद्र झारखंड में है, बिल्कुल सही। तुथुकुडी तमिलनाडु में है। परीक्षा बिहार में नहीं है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में है। आंसर क्या है? सी, परीक्षा। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है। 80 का सी हमारा आंसर है। 81, खादर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खादर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह पुरानी कांप मिट्टी द्वारा निर्मित बाढ़ग्रस्त मैदान है, गलत।
सब कुछ सही था, खाली पुरानी नहीं है ये नई मिट्टी होती है, यही हमारा आंसर है। खादर में नवीन कांप मिट्टी होती है, इसे पंजाब में बेट कहते हैं, सही है। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक है, सही है। यह अधिक उपजाऊ है, सही है। 3 सही है, ए गलत था। 81 का ए हमारा आंसर है। 82, निम्नलिखित में से किस नदी को सदा नीरा, नारायणी आदि नामों से पुकारा जाता है? किस नदी को सदा नीरा और नारायणी आदि नामों से पुकारा जाता है? आंसर देखिए क्या होगा, गंडक। 82 का आंसर है गंडक, बहुत इंपॉर्टेंट है गंडक नदी, ठीक है। 82 का गंडक, ठीक है। अब आया हमारा 83वां प्रश्न। इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पर्वत पहाड़ी पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत पहाड़ियों पठार का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले पश्चिम में आएगा आपका महादेव पर्वत, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी हिल्स, ठीक है। तो महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार, खासी हिल्स सब सीरियल से लगा हुआ। आंसर क्या है? 1 2 3 4 ए, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। 83 का ए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जनजातियां हैं और राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भील अरावली में मिलेंगे, बिल्कुल सही। गोंड आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, संथाल पूर्वी झारखंड में मिल जाएंगे, गारो नागा हिल्स में नहीं मिलेंगे, यही हमारा आंसर है। 84 का डी आंसर सही है। गारो मेघालय में गारो हिल्स पर मिलेंगे, ठीक है। 85, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदी सोन, सही है। यमुना की सहायक नदी केन, सही है। सोन की सहायक नदी कर्मनासा नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, सही है। आंसर क्या है? सी। सोन की सहायक नदी रिहंद है, कर्मनासा नहीं है। कर्मनासा गंगा की एक सहायक नदी है। 85 का सी, ओके। 86, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। ऑप्शन देखिए, आप समझ गए होंगे क्या इसका आंसर होगा। पृथ्वी का शुष्क क्षेत्र है कौन सा? आटाकामा मरुस्थल, चिली। आटाकामा मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, बहुत शुष्क क्षेत्र है पृथ्वी पर, ठीक है। 86 का बी। 87, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पीजीटी, टीजीटी, बीसीएस वगैरह में आ चुका है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को। 87 का सी आंसर है। 88, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या आंसर होगा? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इन ऑप्शन में से है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो निम्नलिखित में से माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है, ठीक है। 88 का डी। 88, 89, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। 89 का ऑस्ट्रेलिया, बी। 90, विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई? विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई? ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। 15 नवंबर 2022। 91, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। बहुत अच्छा प्रश्न, ये तो कई बार आपने देखा होगा, आप बता भी देंगे अच्छे से। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ब्यास और सतलज से। 1 2, आंसर क्या है? डी, 1 2। ब्यास और सतलज जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एक बैराज बना है, उसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज, और वहाँ से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। 91 का डी। 92, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा कितने प्रतिशत जल मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आ चुका है। कितने मृदा में, सामान्यतः मृदा में कितना प्रतिशत खनिज है और कितने प्रतिशत जल मिलता है? तो आंसर क्या है? बी। 40 से 45 आपको खनिज मिलेगा और 25% तक आपको जल मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 40 लिखा है, लेकिन 40 से 45% खनिज मिलता है और 25% जल मिलता है। 92 का बी, ठीक है। 93वां,
सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण आया था? आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 93 का सी आंसर है। ठीक है। 94वां प्रश्न, 94वां देखिए, भारत में निम्न में से कौन सबसे बड़ा रासायनिक सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह बन गया है? भारत में कौन सबसे बड़ा रासायनिक सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह बन गया? आंसर क्या? दाहेज। 94 का डी, दाहेज। ओके। 95वां प्रश्न, भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सी। 95 का सी, भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 96वां, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं उत्पन्न होते हैं, तो बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः पूर्व से पश्चिम चलते हैं, ये भी सही है। आंसर क्या है? सी, 1, 2 दोनों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर उत्पन्न नहीं होते हैं, सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः पूर्व से पश्चिम चलते हैं, यह भी सही है। 96 का सी, 1, 2 दोनों ठीक। 97, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर पर्वतीय पठार नहीं है? दो पर्वतों के बीच में जो पठार होता है, पर्वतों के बीच में पठार होता है, उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। कौन एक अंतर पर्वतीय पठार नहीं है? आंसर है डी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। 97 का डी। 98वां प्रश्न, जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभमंडल में होता है, बिल्कुल सही। जेट स्ट्रीम का संचरण पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, बिल्कुल सही। इसका सामान्यतः संचरण दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग मौसमी होता है, शीतकाल में यह अधिक प्रबल हो जाता है, गलत, यही हमारा आंसर है। या शीतकाल में नहीं, ग्रीष्मकाल में अधिक प्रबल हो जाता है, डी आंसर है। 98 का डी। 99, जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई? सबको पता है, तो बच्चे को पता है। जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध में। जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध में। 99 का आंसर क्या है? बी, द्वितीय विश्व युद्ध में। 100वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी प्लेट का उदाहरण है? स्थल मंडल दृढ़ भूखंडों से बना है, जिसको प्लेट कहते हैं, और प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टू जो विल्सन ने किया था। यह प्रश्न भी आ चुका है। और कौन एक बड़ी प्लेट है यहाँ पर? प्रशांत प्लेट। 100वां, निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी प्लेट का उदाहरण है? प्रशांत प्लेट। ओके। 101वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित, सही। संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात से संबंधित नहीं है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वारभाटा से संबंधित है। तापी चक्र सिद्धांत महाद्वीप से संबंधित है। आंसर क्या है? बी, संवहन तरंग सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है। संवहन तरंग सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है, चक्रवात से नहीं। आंसर क्या है? बी। 102, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो चिली नहीं है। एल्बुर्ज पर्वत यहाँ पे पूछा गया है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? करेक्ट करिए। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 3 गलत हैं, 1 सही है, पकड़ना है। किलिमंजारो चिली में, ये तो गलत है ही। एल्बुर्ज पर्वत थाईलैंड गलत है। एकांकागुआ कनाडा गलत है। माउंट किनाबालू मलेशिया यही सही है। माउंट किनाबालू मलेशिया ही सही है, बाकी 3 गलत हैं। आंसर 102 का डी है। 103, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है। कंपोज ब्राज़ील में है, सेल्वा पराग्वे में नहीं है, लानोज वेनेजुएला में है, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना में सही है। आंसर क्या है? बी। 103, सेल्वा पराग्वे में नहीं है। सेल्वा एक प्रकार की वनस्पति है, भूमध्य रेखीय वनस्पति है, जिसे ब्राज़ील में सेल्वा कहते हैं। तो सेल्वा कहाँ पाए जाएंगे? ब्राज़ील में, पराग्वे में नहीं। तो 103 का बी आंसर है। 4, बॉस्फोरस जलसंधि अवस्थित है। बॉस्फोरस जलसंधि अवस्थित है। आंसर क्या है? यूरोप एशिया के बीच, तुर्की के पास में है। यूरोप एशिया के बीच बॉस्फोरस जलसंधि अवस्थित है। 104 का सी बिल्कुल सही है। 105, ज्वार के प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ज्वार के प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर है विलियम हेवल, डी।
ज्वार के प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विलियम हॉवेल। ठीक है। 6, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई? बहुत सारी प्रजातियां हैं, आस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रेटो निग्रो, ठीक है, काकेसाइड। इनमें कौन सबसे प्रथम उत्पन्न हुई? निग्रेटो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली प्रजाति है, ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। 106 का डी। 107, कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? केरल में। कयाल क्या है? तट के किनारे छोटी छोटी ऐसे झीलें होती हैं, लैगून टाइप के, उनको कयाल कहते हैं केरल में। तो कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? केरल में। 107 का डी। 108, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? 4 ऑप्शन में आपको पर्वतीय क्षेत्र दिए गए हैं, जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है उसको आपको टिक लगाना है, आंसर लगाना है। आंसर क्या है? पश्चिमी घाट। इनमें से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है पश्चिमी घाट। 108 का डी। 109, शिवालिक के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक के दक्षिण में जो पट्टी फैली है वो तराई भावर की है। आंसर क्या है? बी। 109 का बी। शिवालिक के दक्षिण में जो फैली है पट्टी वो भावर तराई की है। 109 का बी। 110, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आंसर क्या होगा। आंसर है डी, H.G. चैंपियन। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण H.G. चैंपियन का है। 110 का डी। 111, सिनकोना कहाँ पाया जाता है? इन ऑप्शन में से सिनकोना आपको कहाँ पाया जाएगा? सदाबहार प्रकार का वृक्ष है, नीलगिरी घाटियों में। नीलगिरी की घाटियों में सिनकोना मिलेगा। 111 का सी। 112, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य और तांबा क्षेत्र। महाराष्ट्र में चंद्रपुर है तांबा क्षेत्र, सही है। राजस्थान में खेतड़ी तांबा क्षेत्र, सही है। कर्नाटक में राखा क्षेत्र, गलत है। आंध्र प्रदेश में दुगोंडा, सही है। तो कर्नाटक वाला गलत था, ये हमारा आंसर है। कर्नाटक में राखा क्षेत्र नहीं है, राखा तांबा क्षेत्र नहीं है, ये झारखंड में है। 112 का सी गलत था, यही हमारा आंसर है, क्योंकि राखा क्षेत्र झारखंड में है। 113, हैडली कोशिका किसे कहते हैं? हैडली कोशिका किसे कहते हैं? 113 प्रश्न का आंसर क्या होगा? हैडली कोशिका किसे कहते हैं? व्यापारिक पवन मेखला को। हैडली कोशिका किसे कहते हैं? व्यापारिक पवन मेखला को हैडली कोशिका कहते हैं। 114, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया गया, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, एक और राज्य इसमें है आंध्र प्रदेश। 3 जगह ये फैला हुआ है। 114 का बी। 15, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इन चट्टानों में नवीन कौन है? तो इनमें नवीन है गोंडवाना, ठीक, गोंडवाना लैंड की चट्टान ये नवीनतम है, बाकी सब उससे पहले की हैं। 115 डी। 116, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दर की वृद्धि रही? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही? नागालैंड, माइनस में चली गई थी। आंसर है 116 का डी। 117, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। 117 का बी। 117 का बी, छत्तीसगढ़। 118, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है, किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आंसर है कोयला। रुकवा झील क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है तंजानिया में। 118 का सी। 119, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? भूमध्य रेखा के पास हरिकेन नहीं बन सकता। भूमध्य रेखा के पास हरिकेन नहीं बन सकता, बिल्कुल सही। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत है। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। केवल एक सही। आंसर क्या है? एक, केवल एक, ठीक, केवल एक। 120, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ, ये ऑफ है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ पर है ऑफ, एक मिनट। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। 120 का बी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में। 120 का बी। 121, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? यहाँ पे कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है।
उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है, बिल्कुल सही। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका को जोड़ता है, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी, 1 2 दोनों। ठीक है, लगातार 1 घंटे से अधिक बोलना पड़ता है, बहुत सारे प्रश्न 125 और प्रैक्टिस सेट कराना बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोग इसको देखें, आंसर टिक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा, थोड़ा मुझे भी पावर दें। मैं आपको पावर दे रहा हूँ, आप थोड़ी सी मुझे भी पावर दें। ठीक है, 121 का सी। 122, निम्न में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? आंसर है सार। 122 का सी, आंसर है सी, सार। 123, ज्योग्राफी एंड जोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योग्राफी एंड जोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योग्राफी एंड जोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन है? डी जॉनस्टन। ज्योग्राफी एंड जोग्राफर्स पुस्तक के लेखक हैं डी जॉनस्टन। 24, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर 4 नदियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नहीं है, सोन गंगा की है भाई। सोन गंगा की एक सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिल जाती है। 124 का डी। 125 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीलियोथेम से संबंधित है? बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा ख्याल हमारा भी रखें, पढ़ें, मेहनत करें, प्रैक्टिस सेट पूरा करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें। निम्न में से कौन सा स्पीलियोथेम से संबंधित है? आंसर क्या है? कास्ट क्षेत्र। कास्ट क्षेत्र यानी चूना क्षेत्र की जो चट्टानें हैं, वहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उन सभी स्थलाकृतियों को स्पीलियोथेम कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहें, मस्त रहें।